दोस्तों आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 63। ये जो है पार्ट 63। अगर मेरा पार्ट वाइज वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से मेरा पार्ट वाइज वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में कई बार पूछे गए ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए एक काम को 24 दिन में तथा बी 40 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना अंश बच जाता है, ये आपको बताना। देखो तो इसको कैसे सेकंडों में सॉल्व करते हैं, एलसीएम मेथड से सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में पूरा काम कर रहा है, और बी कितने दिन में काम को कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। तो 24 और 40 का एलसीएम कितना होता है? अगर आप एलसीएम निकालना नहीं जानते तो मेरे इसी चैनल पे एकदम बेसिक वीडियो में बनाकर डाला हूँ प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप सब देख सकते हैं। ठीक है, देखो तो 24 और 40 का एलसीएम कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120। इसका मतलब क्या हुआ कि काम टोटल कितने यूनिट की है, 120 यूनिट की है। और ए जो है 24 दिनों में 120 यूनिट काम कर रहा है, बी कितने 40 दिनों में 120 यूनिट काम कर रहा है। तो हम पता लगाएंगे कि ए एक दिन में वह कितना काम करेगा। अगर 24 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। क्या करेंगे, 120 से 24 में भाग देंगे, आ कितना जाएगा, 5 यूनिट। ठीक है, ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। अब देखो बी अगर 40 दिन में 120 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में बी कितना यूनिट काम करेगा। क्या करेंगे, 120 में 40 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 3 यूनिट। यानी कि बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। क्या बोला है, तो हम पता लगाएंगे पहले कि एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं। एक दिन में निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों यूनिट को जोड़ देंगे। एक दिन में अगर एक दिन में ए 5 यूनिट काम कर रहा है, बी 3 दिन काम कर रहा है, 5 दिन होता है कितना, 8। एक दिन में टोटल 8 यूनिट काम कर रहे हैं। क्या बोला है, ए बी दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। तो 10 दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे, एक दिन में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 में भी जब 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो कितना जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80। यानी कि 10 दिन में टोटल 80 यूनिट काम कर रहे हैं ए बी दोनों मिलकर। और काम है कितना, टोटल काम है जो है 120 यूनिट। कितना है, 120 यूनिट में से अगर 80 यूनिट काम हो गया तो काम बचा कितना। अब 120 में से 80 घटा देंगे, हो कितना जाएगा, 40 यूनिट काम बचा है। अब देखो हमें बताना है तो काम का कितना अंश बच गया है। देखो तो कुछ नहीं करना है, देखो कितना काम बचा है, 40 यूनिट काम बचा है। टोटल कितना काम है, टोटल कितने काम में से बचा है, 120 यूनिट में से 40 यूनिट काम बचा है ना। तो क्या करेंगे, बस इतना ही करना है, आपको कटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 4 4 3 होता कितना है, 12। इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 भाग जो है काम का भी शेष बच गया है। तो 1/3 होगा इसका राइट आंसर। तो 1/3 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार की क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल कह रहा है, पहले ये देखो, कह रहा है किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना। देखो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ध्यान है, अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिख जाए ना तो आप सेकंडों में इसका आंसर ला सकते हो। कैसे, ये देखो क्या बोला है कि कोई संख्या है उसको 56 से जब भाग दिया जाता है तो कितना आता है, शेषफल 29 आता है। कह रहा है उसी संख्या को अगर 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना। आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको देखना है कि 56 क्या 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। अगर 56 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है तो पहले आप ये देखो 8 से तो होता है कितना, 56, हाँ पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। अब पूरी तरह से डिवाइड जब हो जाए तो कुछ नहीं करना है। देखो आपका सवाल अब बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जो यहाँ पे शेषफल 29 दिख रहा है ना, कितना है, शेषफल 29 है ना, बस जिस संख्या से भाग देने के लिए बोल रहा है उसी संख्या से आप शेषफल में भाग दे दीजिए। जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। देखो तो 8 से 29 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 8 त्रिक होता है कितना, 8 त्रिक होता है 24। ठीक है, 24 हो गया। अब देखो 29 में से 24 चला जाएगा, बचेगा कितना, शेषफल 5। कितना बचेगा, शेषफल 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार की क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल कह रहा है, पहले ये देखो, कह रहा है एक पिता और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। 6
वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, सेकंडों में इसका आंसर लाएंगे। देखो मान लेते हैं 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है, 25 वर्ष है, ठीक है। अब 25 वर्ष है और देखो पिता और पुत्र की आयु कितना है, 60 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद है, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम पुत्र की आयु में से क्या करेंगे, 6 वर्ष को घटा देंगे, 25 में से 6 वर्ष चला जाएगा, बचेगा कितना, 19 साल बचेगा, ठीक है। वर्तमान में ले आ गया पुत्र, 19 साल का वर्तमान में है। अब देखो पहली लाइन क्या बोला है, एक पिता और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष, वर्तमान में कुल दोनों की आयु टोटल आयु कितनी है, 60 वर्ष। अगर पुत्र की आयु अगर 19 है तो पिता की आयु कितनी होगी, 41 वर्ष होगी। कैसे पता लगा, आप 60 में से 19 को घटा दीजिए ना, तो पिता की आयु आ जाएगी। तो पिता की उम्र कितनी है वर्तमान में, 41 वर्ष। आप क्या बोला है, 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 6 वर्ष पहले सॉरी पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो 6 वर्ष पहले जाने के लिए क्या करेंगे, अभी वर्तमान में है और पास्ट में जाने के लिए क्या करेंगे, 19 में से 6 घटा देंगे, तभी तो 6 वर्ष में जाएंगे। अब देखो 19 में से अगर 6 वर्ष चला जाएगा तो बचेगा कितना, 13 वर्ष, कितना बचेगा, 13 वर्ष बचेगा। अब देखो पिता की आयु में से भी 6 वर्ष घटाएंगे, 41 में से 6 वर्ष घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। अब देखो क्या पुत्र की आयु का 5 गुना करने पर पिता की आयु मिल रहा है 13, 25 होता है 65, लेकिन आ कितना रहा है, 35। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। देखो मान लेते हैं 6 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी है, 20 साल है, तो इसे वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 20 में से 6 को घटा देंगे ना, 20 में से जब 6 चला जाएगा तो कितना आएगा, 14। वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है, 14 साल है, और पिता की आयु वर्तमान में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 60 में से 14 घटा देंगे तो पिता की आयु आ जाएगी। तो 60 में से 14 जाएगा तो बचेगा कितना, 46, कितना बचेगा, 46 वर्ष। ये देखो ये पुत्र की आयु है और ये पिता की आयु है, ठीक है, ये सन की आयु है और ये जो है फादर की आयु है, किसकी, फादर की आयु है, ये एफ है, ठीक है, फादर की आयु है। अब देखो कुछ नहीं करना है, देखो अब क्या बोला है, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 5 गुनी है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए ये किसकी है, ये सन की है, ये फादर की आयु है, ठीक है। देखो क्या बोला, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 5 गुनी है। तो अभी वर्तमान में पिता की आयु 46 और पुत्र की आयु कितनी है, 14 है। तो 6 वर्ष पहले यानी कि पास्ट में जाने के लिए क्या करेंगे, 6 साल दोनों में घटा देंगे। देखो पिता में अगर 6 साल घटाएंगे, 46 में से 6 चला जाएगा, बचेगा कितना, 40 साल के हो जाएंगे। और पुत्र की आयु में से 6 साल घटाएंगे, 14 में से 6 चला जाएगा, बचेगा कितना, 8 साल हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर हम पुत्र की आयु का 5 गुना करें तो पिता की आयु हमें मिल जाएगी 6 वर्ष पहले। तो क्या 8 का 5 गुना करने पर पिता की उम्र मिल रही है, 8 बचे होता है कितना, 40, हाँ मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, 20 होगी। तो 20 वर्ष होगी, तो 20 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को तो घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो है चैनल के बगल में आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जैसे ही उसको आप प्रेस करोगे पास में आपके पास घंटा बेल आ जाएगा, तो घंटा बेल को दबाना मत भूलिए। इससे क्या होगा कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन है। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है, पहले देखो कह रहा है एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल मतलब उसी दिशा में 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी ये आपको बताना। देखो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं, कुल ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। देखो मैं आपको समझा दूं, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, क्वेश्चन अगर समझ गए तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नाव है जो धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में केवल 75 किलोमीटर दूरी तय करता है और धारा की दिशा में केवल 1.5 घंटे में, ठीक है, 1.5 घंटे में 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो कह रहा है अगर जल शांत है, शांत जल में नाव किस चाल से चलेगा ये आपको बताना। देखो तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो कौन सा फार्मूला आप लगाकर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता होगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। बस इसी फार्मूले से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ये देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखो कुछ भी नहीं आपको करना है। देखो क्या बोल रहा है, पहले हम यहाँ पे चाल निकालेंगे कि अगर धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसकी चाल क्या होगी, उस धारा की दिशा में जा रहा है तब उसकी चाल क्या होगी। देखो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे,
पहले जब धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है कितनी दूरी तय कर रहा है, 75 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, बटे में कितना समय ले रहा है, 3 घंटा ले रहा है। तो 75 से 3 में क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा, 75 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। कैसे, 3 दूनी होता है कितना, 3 दूनी होता है 6, 81 3 5 होता है कितना, 15। चाल कितना आ गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी है चाल, ये जब धारा विपरीत दिशा में जा रहा है तब इसकी चाल है, आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अगर दिशा में जा रहा है तब इसकी चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कितना है, दूरी कितना चल रही है, 60 किलोमीटर दूरी चल रहा है और समय कितना ले रहा है, 1.5। अब देखो इससे भाग कैसे जाएगा, देखो नीचे दशमलव, हर में दशमलव है, ऊपर में दशमलव नहीं है। तो देखो इस प्रकार की एकदम जो है क्वेश्चन मैं एकदम बेसिक वीडियो में बताया हूँ, जो इसी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है इसी चैनल पे, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, अंश और हर में 10-10 का गुणा करेंगे, ठीक है। 10 का जब गुणा करेंगे तो हर अंश में कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा और एक जीरो ये दशमलव को हटा देगा, कितना जाएगा 15। अब देखो 600 में 15 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 600 में 15 से भाग देंगे कितनी बार में, 15 चौके होता है कितना, 60, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो जब धारा की दिशा में जब नाव चल रही है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल, जब धारा की विपरीत दिशा में चल रही है तो इसकी चाल कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अब दोनों चाल आ गए ना, आप कुछ भी नहीं आपको करना, अब आपका आंसर तुरंत आ गया। आप देखो क्या बोला है, शांत जल में नाव की चाल क्या है ना, तो दोनों चालों को आप ऐड करके 2 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या करोगे, 25 धारा की दिशा में और जो धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है उसको दोनों को जोड़कर आप 2 से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखो तो क्या करेंगे, 25 और 40 को जोड़ेंगे, 5 हो गया, 4 5 6 65 आ गया, 65 से 2 से में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखो भाग देने पर कितना आएगा, यहाँ पे देख लो, 3 दूनी होता है कितना, 3 दूनी होता है 6, इसके मन में 2 दूनी हो गया 4, दशमलव लगा 5, कितना आ गया, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, 32 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो 32.5 जो है किलोमीटर प्रति घंटा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो आज का वीडियो मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक के पार्ट 63 पे था। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को तो घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।